Okay, dear students, so now in this practical video we will learn about the nested list of for ordered list. Okay, in our previous video we have learned about unordered listing, we use as a nested list, but here we will use nested ordered list. Okay, for that I will first open Notepad. Okay, Notepad has opened, and we will write the basic structure of HTML. So just do that quickly. HTML head, title close, and then head closed, then body begin, and then body close, and then HTML close. Okay, save this file with the ordered nested list डॉट HTML. ओके, HTML बहुत ज़रूरी है लगाना, और तभी आपका यहाँ पे ऑर्डर्ड नेस्टेड लिस्ट HTML आ गया, विच इज़ रीडेबल इन वेब ब्राउज़र. तो वेब ब्राउज़र इसको डिस्प्ले कर पाएगा. ठीक है, अभी मैंने इसको सेव कर दिया. इफ़ आई विल ओपन इट, अभी कुछ भी इसका स्ट्रक्चर नहीं होगा. इट इज़ जस्ट अ ब्लैंक पेज विद ब्लैंक टाइटल. ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट इसने ले लिया है ऑर्डर्ड नेस्टेड लिस्ट डॉट HTML. जो पेज का नाम है, ठीक है, जो फाइल का नाम है, वो इसने यहाँ पर शो कर दिया हमको. ठीक है, सो inside title I want to keep the title as ORDERED, ordered list practicals, and I saved it. ठीक है, यहाँ पे अब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ordered list practicals हमारा आ गया टाइटल पे. inside body I want to keep the h1 tag and closing the h1 tag. Now I want here ordered ordered list practicals. ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट प्रैक्टिकल हम करके देखना है, तो वो यहाँ पे हमारा एज ए हेडिंग आ गया है. ठीक है, नाउ इनसाइड दिस आई वांट टू क्रिएट अगेन, आई एम गोना टू टेक द सेम एग्जांपल विच आई क्रिएटेड अर्लियर फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट. ओके, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? OL टैग यूज़ करते हैं, एंड OL टैग को मैंने क्लोज कर दिया है यहाँ पे. इनसाइड OL टैग वी यूज़ द लिस्ट आइटम LI टैग. ओके, तो LI अगेन I am taking grade 5 and LI close, LI grade 6, LI close, and then LI grade 7 and LI close. Okay, save it. तो अभी मैंने क्या काम करा, सिर्फ इतना ही करा है कि ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लगाया है यहाँ पे. पहले इसमें यहाँ पे क्या था, अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग था, बट नाउ इट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास ग्रेड 5, 6, 7 आएंगे लिखे, दे विल कम विद 1 to 3 सीक्वेंसिंग. ठीक है, 1 to 3 सीक्वेंसिंग के साथ आएंगे. सो नाउ इफ आई विल रिफ्रेश इट, तो 1 to 3 एंड यू कैन सी हियर ग्रेड 5, ग्रेड 6, ग्रेड 7. कीप रिमेंबर एवरी टाइम व्हेन आई एम रिफ्रेशिंग इट, सो बिफोर रिफ्रेशिंग इट आई एम सेविंग दिस फाइल. इस वाली फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ विद शॉर्टकट की Ctrl+S. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा और वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा जब तक हम उसे सेव नहीं कर देंगे. ठीक है, सेव के लिए शॉर्टकट की आपकी होती है Ctrl+S. यू नीड टू प्रेस दैट. सो इधर यू कैन क्लिक हेयर, और अदरवाइज आप कीबोर्ड से Ctrl+S दबा सकते हो. सो आई एम यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट, सो दैट्स वाई इट इज़ वट एवर आई एम रिफ्रेशिंग हेयर इट कम्स हेयर. ठीक है, ग्रेड 5 के अंदर नाउ आई वांट द नेम ऑफ द क्लास टीचर. ग्रेड 6 के अंदर द सेम वे बट इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड लिस्ट में ही चाहिए मेरे को, तो मैं इस लिस्ट आइटम के अंदर एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा फिर से, यानी कि इस OL के अंदर लिस्ट आइटम के अंदर फिर से एक OL बनाई मैंने यहाँ पे, और OL क्लोज कर दी. इस OL के अंदर एक LI लिस्ट आइटम जनरेट करा. ओके, और ये लिस्ट आइटम मैंने क्लोज कर दिया. इन द सेम वे ग्रेड 6 के अंदर आई वांट टू क्रिएट a ordered list created, then LI created, then LI closed. all right, and OL closed here. Save it, and inside this LI I have created another ordered list. Okay, and then LI, and then
ऑलराइट, एंड देन li क्लोज्ड। तो यहाँ तक सिंपल बस वही स्टेप है, बस सिर्फ इतना डिफरेंस हुआ है, हमने ऑर्डर्ड लिस्ट लगाया है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करा तो नाउ यू कैन सी ग्रेड 5 के अंदर इन्होंने ये आइटम ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 111 दिखा रहा है। 111 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर दिस इज़ फर्स्ट आइटम, सेम इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी एक ही आइटम है, इसके अंदर भी ये पहला ही आइटम है, दैट्स वाई। अगर इसमें एक से ज़्यादा होता तो ये 1 2 3 सीक्वेंसिंग दिखाता। ऑलराइट, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम आए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के नेम आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनसाइड दिस li and now here I will put the name again here. Alright, and okay, so this is the same thing I need to do here. Inside this li दोबारा से एक OL क्रिएट करो and closing the OL inside this li टैग मुझे पेस्ट करना है, एंड ग्रेड 6 के आप स्टूडेंट पुट कर दो यहाँ पे। सेव कर दो। इन द सेम वे आई वांट इस वाली लिस्ट आइटम के अंदर मुझे एक ऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट करनी है। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट को मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे, एंड हियर आई विल क्रिएट द लिस्ट आइटम अगेन, पेस्ट देम। ओके, और यहाँ पे आप ग्रेड 7 के स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, बस इसको सेव कर दिया, एंड नाउ इफ आई विल रिफ्रेश इट, सो नाउ यू कैन सी, ओके, यू कैन सी द वे ऑर्डर्ड लिस्ट इज अपीयरिंग हेयर। ठीक है, अगर मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट में इनको चेंज करना है तो सिंपल है, आई कैन चेंज द वे इट इज़ लुकिंग। जैसे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, मैं चाहता हूँ 1 के अंदर ये ABCD में आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। टाइप इज इक्वल टू, आई विल स्पेसिफाई कैपिटल A। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप एट्रीब्यूट शुड बी कैपिटल A, and over here ordered list type is equal to capital A. So save it, and now when I will refresh it, so now you can see A. Okay, so पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर उसके अंदर A आ गए। ठीक है, now I want here Roman numeral should come, okay, small Roman numbers. So over here I will type here OL type is equal to I, small I. The same thing you need to copy and paste over here and over here. Save it and refresh it. So now you can see first 1A and first second third. ठीक है, second A first second third, third A first second third. So by this way you can create the नेस्टेड लिस्ट। ओके, ऑर्डर्ड लिस्ट को ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर रखा हमने, अनऑर्डर्ड लिस्ट को अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर रख के हमने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिया। ठीक है, सो नाउ वन प्रैक्टिकल यू नीड टू डू, और ये अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है सो यू नीड टू डू इट बाय योरसेल्फ, जिसके अंदर आपको क्या करना है कि आप ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं रख के अनऑर्डर्ड लिस्ट रखें। ठीक है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट को रखें। ठीक है, सो वाइसा वर्सा यू विल डू इट। इसका प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करके अपने आप से ट्राई कर, इट इज़ पॉसिबल और नॉट। ओके, चलो